वेलकम अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज हम इस तरह का ये बेबी ड्रेस है और ये हमें बेबी फ्रॉक बनाना है। तो ये इसी तरह का बनाना है, तो वो हम इस कपड़े में से बनाएंगे। और जो ये डिज़ाइन है इसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन है और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने इसकी जो ऊपर की चोली है वो बनानी है। तो जो चोली है वो तैयार हमें 10 इंच की रखनी है। तो जो ये हमें कपड़ा है यहाँ तक हमें इसको 11 इंच का लेना है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर नीचे सिलाई में जाएगा। तो ये चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको फोल्ड करना है। तो जो चेस्ट है वो हमारी 28 है इसमें, तो हम उसके चौथे हिस्से पर हम निशान लगाएंगे। तो ये हमें आगे का रखना है डिज़ाइन का। तो देखिए ये हमें यहाँ पर 10.5 रखेंगे और लेना हमें 11, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। और तीरा हम इसका 5.5 इंच का रखेंगे। तीरा हमें 5.5 इंच लेना है, क्योंकि बच्चे का है तो हमें छोटा तीरा ही रखना है, ज़्यादा बड़ा तीरा नहीं रखना। तो ये हम 5.5 इंच का लेंगे और जो इसका आर्म होल है वो भी हम 5.5 इंच का लेंगे। तो ये हम 5.5 इंच लेंगे। चेस्ट है वो 28 इंच की है, तो हम ये चौथे हिस्से पर निशान लगाएंगे। तो ये 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 2 इंच का हम आगे मार्जिन रखेंगे। और जो कमर है इसकी वो 12.5 है, यानी 25। तो जो कमर का निशान है ये हमें यहाँ पर लगाना है। तो जो इसकी कमर है वो 25 इंच की है, तो ये चौथे हिस्से पर हम निशान लगाएंगे। तो ये 6.25 है और आगे 2 इंच का हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। और इस निशान को हम इस निशान के साथ मिलाएंगे और फिटिंग का निशान फिटिंग के निशान के साथ मिलाएंगे। और ये हमारा जो तैयार हमारी चोली होगी उसका निशान हमारी फ्रंट बैक की कटिंग होगी। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये आगे की चोली हमारी कटिंग हो चुकी है और पीछे की हमने प्लेन रखनी है, क्योंकि आगे हमने डिजाइन रखा है। और अब हम पीछे की चोली कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको कपड़े को फोल्ड कर लिया है और ये हमने आगे का पीस इसके ऊपर रख लिया है। और इसी के अकॉर्डिंग हम पीछे की जो हमारी चोली का पार्ट है उसको कटिंग करेंगे। और यहाँ हम एक कट लगाएंगे, क्योंकि जब हम घेर के अपनी इसके साथ अटैच करेंगे तो ये हमारा बीच में कट काम आएगा। और अब हम जो इसकी फ्रंट कटिंग है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये आगे का पीस है, इसकी हम फ्रंट कटिंग करेंगे। और जो ये निशान है हम इनको दूसरी साइड भी अपने लगा लेंगे। तो इनको थोड़ा डार्क करेंगे और इस तरह से करते हुए मिलाकर इनको इस साइड भी लगा लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमें इनको मिलाना है और हल्का सा हाथ से इस तरह करते हुए। तो ये निशान हमारे इधर भी लग चुके हैं और यहीं पर हम अपनी जो हमें इसमें का गला बनाना है उसका निशान लगाएंगे। तो इसमें पोटना गला हम बनाएंगे और उसकी जो हमें चौड़ाई है वो हम 5 इंच की कटिंग करेंगे। और ये हमने इसमें जो छोटे फूल हैं ये रखने हैं हमने, और 7 इंच की तैयार रखनी है हमने बाजू। तो हम इसको 8 इंच की लेंगे। तो इसमें हमें फोल्ड वगैरह नहीं करना, सिर्फ हमें आधा इंच ऊपर नीचे सिलाई के लिए चाहिए। तो ये हम 8 इंच का कपड़ा लेंगे और चेस्ट के अनुसार ही हमारी चेस्ट इसमें 7 इंच की। तो चेस्ट इसमें हमारी 14 इंच की है, तो इसमें हम 8 इंच एक इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये हमने 8 इंच रखी है इसकी चौड़ाई। और यहाँ पर हम बाजू का निशान लगाएंगे। बच्चों की में हम माइनस नहीं करते, तो ये हम पूरी चेस्ट के अनुसार रखेंगे। तो 14 चेस्ट है, चौथे हिस्से पर हम निशान लगा रहे हैं। तो ये 7 इंच पर हम लगाएंगे और मोरी इसकी हमने रखनी है 4.5 और वजन का होगा। इसकी हम कटिंग करते हैं। और यहाँ पर हम अपनी तैयार बाजू पर कट का निशान लगाएंगे दोनों तरफ।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डबल घेर का हमने कपड़ा लिया हुआ है और ये हमारी जो इसकी चौड़ाई है एक साइड की 20 इंच की 40 इंच हुआ है हमारा खुलकर, और 40 इंच का या 80 इंच का हमारा चौड़ाई में घेर होगा। तो इसकी जो हमें लेंथ लेनी है वो हम 18 इंच की रखेंगे। तो नीचे हमारा सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो ये डबल है और ये हम आगे की तरफ रखेंगे क्योंकि इसमें छोटे छोटे फ्लावर हैं। तो ये हम आगे की साइड लेंगे और जो प्लेन पीस है वो हम पीछे की साइड लेंगे। तो अब हम इसकी सीधी कटिंग करके इनको ऊपर की तरफ से भी अलग कर लेते हैं। से भी हम इनको खोल लेते हैं क्योंकि दोनों तरफ हमें चोली में आगे पीछे घेर लगाना है। तो इसको भी हम ऊपर की तरफ से खोल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आगे पीछे का घेर हमारा कट चुका है और अब हम इसकी बाजू निकालेंगे जो हमें अम्ब्रेला निकालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो इसमें हमने सर्कुलर प्लाजो बनाना है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमें कमर के अकॉर्डिंग हमने इसका यहाँ पर नाप लेना है। तो जो कमर है वो 12.5 है, तो 6.25 में हम 2 ऐड करेंगे पहले, 6.25, 7.25 और 8.25 और फिर हम ये आधा इंच सिलाई का रखेंगे। तो ये हम 9 इंच का हम इसमें रख देंगे। तो इस तरह से करते हम निशान लगाएंगे। तो कपड़ा हमने इस तरीके से कर, तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े को हमने इस तरह डबल करके और ये हमने समोसे पर टाइप से हमने इसको रखा हुआ है। ये देखिए जैसे अम्ब्रेला में रखते हैं उसी तरीके से हमने बिल्कुल रखा हुआ है। और ये हमने कम घेर का बनाना है तो इसको हमने थोड़ा पीछे की साइड इसको रखा है जितना हमें घेर की आवश्यकता है। और यहाँ से हम इसकी जो लंबाई है वो 26.5 रखेंगे। तैयार हमारी 2 इंच की हमारी इसमें बेल्ट हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा हमारा सिलाई मारने के बाद ये 27.5 इंच का हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं ये हमारा 26.5 के है। तो हम ऊपर की तरफ से लेते हुए देखेंगे, यहाँ पर हमारा 40.5 है। तो 40.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इस तरह से निशान लगाते हुए हम, तो ये हम 40.5 पर इस तरह से करके निशान लगाते रहेंगे। इंची टेप हमारा ऊपर की साइड रहना चाहिए। तो यहीं से हम सीधा रखते हुए और इस तरह से अब हमने इंची टेप को हम घुमाते रहेंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और इस साइड जो हमारी ये खुली साइड है यहाँ हमें आसन का निशान लगाएंगे। तो 10 इंच का हमें इसमें आसन लगाना है। तो 2 इंच हमारे बेल्ट में हो जाएगा और यहाँ पर हम 8.5 इंच का लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल कोने से लेकर सीधा निशान लगाना है 8.5 तक। और यहाँ पर हम 1.5 इंच का लेंगे। इस तरीके से 1.5 इंच पर हमने निशान लगाया हुआ है और इसको हम पूरा कोने पर लेते हुए इसकी यहाँ पर हम गोलाई देंगे। तो ये हमारा कोच एरिया का यानी आसन का निशान होगा। यहाँ पर हम थोड़ी गोलाई देंगे और देख लेंगे हमारा पूरा है या नहीं यहाँ पर कपड़ा, क्योंकि गोलाई देने पर कई बार कम हो जाता है। तो फ्रेंड, जो हमें निशान लगाने होते हैं अपनी तैयार लंबाई के, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं और फिर हम ऊपर की तरफ से लेते हुए निशान लगाते हैं। यदि आप सीधे यहाँ से लेकर निशान लगाना शुरू करेंगे तो एक तरफ से आपका प्लाजो जो है छोटा हो जाएगा और एक तरफ से आपकी प्लाजो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो यदि हम यहाँ से भी लेते हैं तो हमें अपने इंची टेप को उसी तरीके से इस तरह से करते हुए सरकाना, नहीं तो हमें ऊपर की तरफ से ही लेते हुए और इस तरह से हमें निशान को लगाने हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। घेर हमने कम रखना है इसमें, इसलिए हमने इसको थोड़ा पीछे रखा है। यदि आपको फुल घेर चाहिए तो आप इसको पूरा इस किनारे तक मिला सकते हैं। और ये 7 से 8 साल के बच्चे का है। तो ये देखिए हमारा कम घेर का प्लाजो कटकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी बेल्ट निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमें इसके ऊपर बेल्ट लगानी है इलास्टिक के लिए, तो उसकी जो हमें लंबाई लेनी है वो 5.5 इंच की लेंगे और जो इसकी चौड़ाई रखेंगे वो हम 20 इंच की रखेंगे। क्योंकि कई बार लगाते वक्त कपड़ा कम पड़ जाता है तो हम उसको जो एक्स्ट्रा होगा उसको बाद में कटिंग कर देंगे। तो ये हम 5.5 इंच पर इस तरह निशान लगा देते हैं। तो इसकी अब हम कटिंग कर देते हैं। ये हमें ये जो प्लाजो के ऊपर बेल्ट लगानी है उसकी कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए
फ्रेंड्स, इसमें से हमारा ये कपड़ा बचा है और अब हम इसमें से अपनी अम्ब्रेला बाजू बनाएंगे। तो इसको हमने इस तरीके से डबल कपड़ा किया हुआ है और उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी 8 लेयर हमें इसकी बनानी है। तो इस तरह से इसको फिर एक फोल्ड करेंगे। तो हमारी ये हो जाएंगी लेयर और 4 हमारी ये हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको करते हुए, और मोरी हमने इसकी 4.5 इंच की रखनी है। तो यहाँ पर हम 2.25 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारी बन साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। तो इस तरफ हम 2.25 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से करते हुए, और इसमें हम गोलाई देंगे। और यहाँ पर हम इसकी लंबाई लेंगे 7 इंच। यहाँ पर हम इसको 8.5 इंच पर निशान लगाते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने 8.5 इंच पर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद हम ये हमारी बाजू अम्ब्रेला बाजू कटेगी। ये देखिए, सब हम जो इसकी स्टिचिंग है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे आसन की सिलाई है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, हम अपने आसन पर सिलाई लगाएंगे। तो ये डबल सिलाई हम इस पर लगा चुके हैं। तो दोनों तरफ के आसन हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ के आसन हमारे सिल चुके हैं और अब हम इसके ऊपर सबसे पहले बेल्ट लगाएंगे। तो ये हमारी बेल्ट है और ये इलास्टिक डालते हुए हम इसमें बेल्ट डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा सर्कुलर प्लाजो, उसकी जो हमें बेल्ट लगानी है, तो उसका जो कपड़ा हमने कटिंग किया हुआ है उसको हम जोड़ रहे हैं। आसन हम जोड़ चुके हैं। और ये आधा इंच का कपड़ा लेते हुए हमें अपनी बेल्ट को इसके ऊपर लगाना है। और ये बेल्ट का कपड़ा हमारा लग चुका है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये देखिए, हमारी बेल्ट इसके ऊपर जुड़ चुकी है और ये हम यहाँ पर अब एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसकी बेल्ट तैयार कर ली है। जोड़ भी इसमें हम लगा चुके हैं। तो 25 हमारी कमर है, उसमें से हमने 4 माइनस किए हुए हैं और 4 में से माइनस करके 21 हुआ। तो उसका हाफ करेंगे, 10.5 हुआ। और 10.5 में हमने आधा इंच सिलाई का लेते हुए अपनी इलास्टिक को तैयार कर लिया और हम इलास्टिक डालनी शुरू करेंगे। और इस तरह आप जब लास्ट में आए तो कपड़ा हमारा ज़्यादा होता है, इलास्टिक कम होती है, तो हम इस तरह से पीछे खींचते हुए कपड़े को इलास्टिक अपनी पूरी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इलास्टिक हम डाल चुके हैं और अब हम नीचे जो साइड में सिलाई होती है वो हम लगाएंगे। अब तो ये हम साइडों में सिलाई लगानी शुरू करेंगे अब नीचे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ नीचे सिलाई लगानी शुरू करेंगे, इधर तक नीचे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा सर्कुलर प्लाजो है वो सिलकर तैयार हो चुका है। अब सिर्फ हमें यहाँ बीच में इलास्टिक में जो सिलाई देनी है वो सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए बनकर कितना अच्छा लग रहा है। और जो अब ये सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर इलास्टिक में इसके ऊपर का जो कुर्ता है वो स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो इसकी चौड़ाई रखनी है, हमें बोर्ड में गला बनाएंगे इसमें हम, और 1.25 इंच हम इसकी चौड़ाई देंगे। तो ये हमारा सिलाई में आने के बाद 4 इंच का हो जाएगा। और जो इसकी गहराई है वो हम 2.5 इंच की रखेंगे। तो हम देंगे 3 इंच का इसको, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा। तो आगे पीछे का गला हम बराबर बनाएंगे। तो ये हम 1.25 इंच इधर भी लेंगे निशान लगाते हुए, और ये हम इस तरीके से इसकी शेप देंगे।
तो ये हम इसकी इतनी चौड़ाई रखेंगे आगे। और इसी पीस को रख के हम अपना जो पीछे का गला है वो कटिंग करेंगे। और जो पीछे का गला है इसी को रखते हुए निशान लगाकर कटिंग कर। और अभी ये पीछे के गले की हमने आगे का गला रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो बोट नेक गले अधिकतर आगे और पीछे बराबर रखते हैं, तो इसमें भी हमने आगे पीछे बराबर किया हुआ है। तो आप चाहें तो आगे का थोड़ा बड़ा या पीछे का छोटा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इस पर कपड़ा लगाना है और पाइपिंग निकालनी है। तो ये सबसे पहले हम इसके ऊपर दोनों गलों के ऊपर ये कपड़ा लगाएंगे और उसके बाद हम पाइपिंग कैसे लगानी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों गले हमने इस कपड़े के ऊपर काट लिए हैं। ये दोनों गले सबसे पहले हम इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे और उसके ऊपर हम इस कपड़े की पाइपिंग लगाएंगे। तो वो हमें रेड में पट्टी काटनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमें इसके ऊपर पाइपिंग लगानी है गलों के, तो उसके लिए गोल्डन कलर की हम उसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे और ये हम उसकी रेड में पट्टियाँ काट रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम गला बनाना तैयार करते हैं। तो सबसे पहले एक कच्ची सिलाई हम इस तरह से गले पर लगाएंगे। हम इस गले को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम पहले इसकी कटिंग करेंगे और अब इस पर हम इस तरह से पाइपिंग लगानी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पाइपिंग है इस साइड से हम लगानी शुरू करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेते हुए हम किनारे की साइड पाइपिंग को लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से गले को लगाएंगे और उसके बाद अपनी पाइपिंग को इस तरह पलटते हुए यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें पाइपिंग फोल्ड करनी है, तो ये हमें इस तरह से करके और जितनी बारीक आप पाइपिंग करना चाहते हो उसी कर सकते हो और यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। इस तरह भी देखोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पाइपिंग लगा चुके हैं और यहाँ भी हम पाइपिंग लगाएंगे, लेकिन वो हम गला लगाने के बाद लगाएंगे। तो पहले हम दूसरा गला तैयार करते हैं। गले के निशान हमने ये लगाए हैं, बीच में हमने उल्टी साइड लगाए हैं और ये हमें 4 इंच का गला तैयार रखना है। तो ये हम पौने दो इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो एक पौने 2 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे और एक पौने 2 इंच पर हम इधर निशान लगाएंगे। और जो ये गला हमने तैयार किया है इधर से, तो इसको हम उल्टी साइड इस तरीके से रखेंगे और जो ये निशान हमने गले पर लगाया हुआ है बीच में, तो इसको हम इस निशान के साथ मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से गले को इसके साथ अटैच करेंगे और ये हमारी पीछे की साइड है और फिर बाद में हम इसको आगे की साइड गले को फोल्ड करेंगे। और इस तरह से हम ये आगे का गला तैयार और उसके बाद हम इस गले को अंदर की तरफ से कटाई करेंगे थोड़ा कपड़ा रखते हुए। और उसके बाद यहाँ छोटे छोटे कट लगाएंगे गले में। हम हमेशा जैसे लगाते हैं, पहले भी मैंने वीडियो में कई बार बताया हुआ है। तो गले में हमें ये कट ज़रूर लगाने होते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम इसको गले को इस तरीके से सीधी तरफ अपने फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद एक मोटी सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। छोटी हो गई, छोटी है, छोटी हो गई, हो गई बड़ी है, बड़ी हो गई। आपने से टाइट नहीं करा ना। अच्छा जी, आपका सिस्टम तो अलग है ना। धैर्य पालो पहले, क्योंकि में हाँ धैर्य पालो पहले। अब तक बताओ करीना, जो समझ में आया वो चीज़ आ गया जी। है और सबसे पहले आप फ्रेंड्स, हम जो ये कपड़ा हमारे यहाँ से उठा हुआ है, तो एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह यहाँ किनारी पर।
लास्ट में बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने गले को सीधी साइड अपने फोल्ड कर लिया है। तो दोनों गले हमारे सीधी साइड फोल्ड हो चुके हैं। और जो यहाँ बीच में सिलाइयाँ थी इसमें हमने खोल लिया और इसमें भी हमें सारी सिलाइयों को खोलना है। अब सबसे पहले यहाँ पर पाइपिंग लगानी आपको बताते हैं। गला बना हुआ है तो इस पर हम यहाँ गले पर अपने किनारे पर रखेंगे इसको, जो हमारे रेप में पट्टी कटी हुई है। और यहाँ पर जैसे हमने इस साइड रखकर अपनी पाइपिंग लगाई थी, और इस तरह से हमें इसके इधर भी पाइपिंग लगा दी है। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये दोनों तरफ हमारे गले पर पाइपिंग लग जाएगी। और यहाँ पर भी हम एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से करते हुए तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने गला अपना तैयार कर चुके हैं। और इसी तरह से हमें पाइपिंग इसी तरह से इसमें लगानी है पीछे के गले में। तो हम इसको तैयार करते हैं। तो देखिए, दोनों ही गलों में हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इनके जो कंधे हैं वो सिलाई लगाएंगे। तो दोनों हम आगे पीछे के पीस को जोड़ते हुए सिलाई लगानी शुरू करेंगे। और डबल सिलाई हम इन पर दोनों तरफ लगाएंगे। ये देखिए, दोनों ही तीरों पर हम सिलाई लगा चुके हैं। ये हमने इनके दोनों पे डबल सिलाई लगाई है। अब इसका जो नीचे घेर है वो तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो हमने अपने नीचे हमने घेर लगाना है तो उसको हमने गैदर कर लिया है इस तरह से प्लेटें चुनटे डालकर। और अब हम इसको चोली के साथ इसको जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम चोली को साथ रखते हुए इन प्लेटें जो डली हुई है हमारे घर में, इनको हम जोड़ना शुरू करेंगे। और 11 इंच का कपड़ा लेते हुए हम चोली और जो घेर है उसको जोड़ेंगे। और घेर जोड़ने के बाद हम इसके ऊपर एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे। तो ये हम दबी हुई सिलाई लगा रहे हैं ताकि हमारी जो ये ऊपर नीचे की चोली है ये दबी रहे। और ये घेर और चोली हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह से हम पीछे की साइड अपनी चोली लगाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे की साइड हमने अपनी चोली और जो हमारा घेर है उसको जोड़ लिया है। और जो अब ये फिटिंग की हमारी सिलाई है इसको हम लगाएंगे। और ये जहाँ हमने फिटिंग दी है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और फिर धीरे धीरे नीचे घेर पर जाते हुए हम साइड में आधा इंच का छोड़ते हुए आधा इंच कपड़ा हम रखेंगे और अपनी सिलाई को शेप में लेते हुए किनारे पर धीरे धीरे लेकर जाएंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ इतना ही नीचे तक सिलाई लगाएंगे। और अब दूसरी साइड भी हम फिटिंग के अनुसार ही हम सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हमें फिटिंग पर सिलाई लगाते हुए नीचे तक हमें सिलाई लगानी है। और देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ हम फिटिंग की सिलाई लगा चुके हैं। और अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। और अब सबसे पहले हम बाजू तैयार करेंगे। तो ये हमने जो 4 इंच की मोरी रखनी है और जो ऊपर फिटिंग करके हम इसमें सबसे पहले सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों बाजू हमने ऊपर से तैयार कर लिया। अभी हम इसमें जो अम्ब्रेला बाजू लगानी है वो लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी ये ऊपर की बाजू है और ये हमने अम्ब्रेला कट बाजू जो बनानी है, तो इस तरह से हम इसके ऊपर लेंगे। और यहाँ पर चारों तरफ हम आधा इंच की सिलाई लगाते हुए सिलाई लगाएंगे पूरे घेर पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों बाजू हमने अम्ब्रेला तैयार कर ली है। और ये फ्रंट कटिंग भी हमने दोनों बाजू में कर लिया। अब हम इनको अपनी जो फ्रॉक है उसके साथ इनको लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी नीचे फिटिंग की है, जो हमारी नीचे फ्रॉक है और उसकी फिटिंग की सिलाई है और जो हमारी बाजू में फिटिंग की सिलाई है, उन दोनों को मिलाते हुए हम अपनी बाजू को लगाना शुरू करेंगे।
फ्रेंड्स ऐसा होता है हमारी बाजू, कई बार हमारी ये जो फ्रॉक या कुर्ते की बाजू कपड़ा ढीला होता है और कई बार बाजू का हमारा ढीला होता है। तो इसमें हमारा थोड़ा सा जो ये बाजू का कपड़ा है ये थोड़ा ढीला है, तो हम इसको थोड़ा लूज छोड़ेंगे और इसको थोड़ा खींचेंगे। तो इस तरह से करके हम जो हमारी थोड़ी बहुत कपड़े में कमी होती है तो वो खींचकर हम पूरी कर देते हैं और बराबर बैठती है। तो ये इसको नीचे के कपड़े को खींचा है और इसको हमने ढीला, और इस तरह से करके हम अपनी बाजू को, यदि हमारी थोड़ा बहुत कपड़ा ऊपर नीचे हो तो हम खींचकर अपने कपड़े को, यदि कोई ढीला है तो उसको हम ढीला छोड़ देंगे और दूसरे कपड़े को हम खींचकर बराबर कर देंगे। और इस तरह अक्सर बाजू में ये दिक्कत आती है, तो हम इस तरह से करके अपनी बाजू को लगा लेते हैं और इसमें हमें फिर बिल्कुल हमारा बराबर बैठता है कपड़ा और कोई दिक्कत नहीं होती। और ये देखिए ये हमारी बाजू लग चुकी है। इसी तरह हमें दूसरी बाजू लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हम थोड़ा कपड़ा खींचकर करते हैं तो कोई भी हमारा झोल वगैरह नहीं आता और बाजू भी हमारी बिल्कुल बराबर लगती है। तो यदि आपका ये ढीला है, ज़्यादा बड़ा है और ये कम है तो आप इसको ढीला छोड़िए और इसको खींचिए। यदि आपका ये ज़्यादा है और ये कम है तो आप उसी के अनुसार इनको, जो हमारा कपड़ा ढीला होता है उसको हम थोड़ा ढीला छोड़ते हैं और दूसरे कपड़े को हम खींचकर बराबर करके सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से हम दूसरी बाजू लगाएंगे और ये दूसरी बाजू भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए इसमें हमारा कोई कपड़ा बड़ा या छोटा नहीं है, तो ये हमारा बराबर कपड़ा है, तो इसमें हमें कोई भी कपड़ा खींचना नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह बस हमें बराबर मिलाकर चलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेबी सूट 6 से 7-8 साल की बच्ची की बड़े आराम से आ जाएगा। तो ये प्लाजो और फ्रॉक हमने बनाया हुआ है, तो ये बनकर तैयार हो चुका है और बड़ी आसानी के साथ हमने इसको बना लिया है। तो देखिए, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारी अब कंप्लीट हो चुका है और इसमें हम नीचे पिको कर लेंगे। जो हमारा ये अम्ब्रेला नीचे घेर है और सर्कुलर प्लाजो है, और जो इसमें नीचे है आप नीचे इसमें सिंपल सिलाई भी लगा सकते हैं। पहले एक फोल्ड करिए, फिर दूसरा फोल्ड करके सिलाई लगाइए, लेकिन हमें इसमें पिको करनी है तो हम इसमें पिको करेंगे और बाजू में भी हमें इसकी पिको करनी है और बाजू में भी हमें इसकी पिको करनी है। और पिको करने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। तो आप दोनों ही तरह से आप इसको कर सकते हैं।